हेलो गाइस, जय हिंद और जय भारत। एक बार फिर से स्वागत है टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ मेस्ट्रो क्लासेज। आज मैं आपके सामने वापस से जो अपन फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज कर रहे थे उसी के साथ हूँ। कुछ क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे और कुछ क्वेश्चन पेंडिंग थे, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, उससे पहले कुछ जो प्रीवियस पढ़ा था अपन ने उसको रिपीट करवा देता हूँ, क्या क्या देखा था। तो आ जाओ इधर। जैसे अपन ने बात की थी, पहला क्या होता है फॉर्मूला अपने पास में। जैसे फॉर्मूला होता है अपने पास में क्या, फर्स्ट चैप्टर से एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर क्या होता है, एलसीएम बराबर में ए इंटू बी। इसी के और ये फॉर्मूला कब काम में आता है, जब दो संख्याओं की बात हो रही होती है। यहाँ ए और बी कैसे नंबर थे, अपन ने देखा था नेचुरल नंबर होते हैं। ए और बी कैसे नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर। और इसी के साथ मैंने बताया था एचसीएफ के लिए क्या हिंट होती है, कॉमन छोटी पावर। एचसीएफ के लिए क्या होती है, कॉमन छोटी पावर। और एलसीएम के लिए क्या बताया था, एलसीएम के लिए मैंने बताया था सबकी बड़ी बड़ी पावर, सबकी बड़ी बड़ी पावर। ठीक है, ये हिंट किया था अपन ने, एलसीएम सबकी बड़ी बड़ी पावर, ए और बी। और इसके अलावा दो पॉइंट थे, हमेशा एलसीएम के अंदर किसका डिवाइड जाता है, एचसीएफ का डिवाइड जाता है। एक क्वेश्चन देखा था एलसीएम के अंदर किसका डिवाइड जाता है, एचसीएफ का। और इसके अलावा बताया था मैंने, अगर दो क्रमागत कॉन्जुगेटिव नंबर्स की बात कर रहा है, दो लगातार क्रमागत संख्याओं की बात कर रहा है, क्रमागत संख्याओं कॉन्जुगेटिव नंबर्स, तो उनका एचसीएफ क्या आता है, उनका एचसीएफ आता है कितना, एक। तो एलसीएम उनका क्या आता है, गुणनफल। क्या आता है, उन दोनों का प्रोडक्ट ही उनका क्या होता है, एलसीएम। ऐसा ही था ये क्वेश्चन। जब जब भी एचसीएफ की वैल्यू एक आती है तो एलसीएम क्या आता है, उन संख्याओं का क्या आएगा, गुणनफल। इतनी बात की थी। और क्या था अपने, रियल नंबर क्या होते हैं। तो रियल नंबर के अंदर, रियल नंबर में रेशनल नंबर और रेशनल नंबर दोनों को क्या बोलते हैं अपन, रियल नंबर। रियल नंबर में जैसे मैंने पूछा था, रियल नंबर में जीरो कैसा होता है, जीरो रियल नंबर है। माइनस का वन बोलू रियल नंबर, क्योंकि अपन इनके नीचे वन रख सकते हैं। अगर कभी ऐसे जैसे 4 में 0, तो ये कैसा है, ये नॉट डिफाइन है, मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो ये कौन सा इरेशनल में चला जाता है। और इरेशनल को कैसे पहचानते हैं, अंडर रूट के अंदर कैसे नंबर होने चाहिए, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अंडर रूट का 2 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, अंडर रूट 5 वगैरह। और अगर अंडर रूट में 9 आ जाता तो ये क्या था, 3, और ये कैसा होता था, ये तो रेशनल नंबर होता। समझ गए। तो अपन आज के क्वेश्चनों के ऊपर चलते हैं। और पहला क्वेश्चन है अपने पास में, क्वेश्चन नंबर एक रह गया क्या, क्वेश्चन नंबर 16 देखो। पहला क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, एचसीएफ दो, एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ एक्स और एट इक्वल में कितना है 4, और एलसीएम एक्स और एट बराबर कितना 24 हो, तो एक्स का मान। सबसे सीधा एचसीएफ की बात कर रहा है, ए और बी दे रखा है, और एलसीएम की बात कर रहा है, तो फॉर्मूला यूज कर लो। फॉर्मूला क्या था सर, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर में क्या, ए गुणा बी, ए इंटू बी। तो एचसीएफ की वैल्यू कितनी है सर, एचसीएफ की वैल्यू कितनी है 4, तो एचसीएफ की जगह 4। एलसीएम कितना है सर 24, तो एलसीएम की जगह 24। ए की जगह कितना सर एक्स, बी की जगह कितना है 8। तो एट का बिना इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, फालतू कैलकुलेशन नहीं करनी है, इन दोनों को बिना मल्टीप्लाई किए अपन क्या दे देंगे, डिवाइड। 8 का डिवाइड दे दोगे तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 4 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 8। इसको जैसे ही कट करोगे ये कितना हो जाएगा 3 टाइम, और 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। जब भी अपने को एचसीएफ एलसीएम दे रखा हो और ए और बी दे रखा हो, सीधा फॉर्मूला यूज करो और वैल्यू निकाल लो। इसी के साथ अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। सेम क्वेश्चन है, एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम इफ एचसीएफ x एंड 36 4 और एलसीएम x 36 कितना 2 2 8, देन वैल्यू ऑफ x। तो वही वापस से फॉर्मूला क्या यूज करेंगे अपन, एचसीएफ इनटू एलसीएम बराबर में क्या होता है, a इंटू बी, क्योंकि इसमें एचसीएफ एलसीएम की बात कर रहा है। तो एचसीएफ की जगह कितना रखेंगे सर 4, एलसीएम की जगह सर 288, और बराबर ए की जगह कितना रखूं सर x, बी की जगह 36। तो 36 का क्या दे देंगे अपन, डिवाइड। तो 4 इंटू 228 डिवाइडेड बाई 36 मल्टीप्लाई में कितना है x। तो क्या हो गया, क्या कैलकुलेशन, 4 का डिवाइड इसमें देंगे कितना 9, 9 का इसमें दो 27 में जाएगा 3 टाइम, 1 बचेगा 18 में 2 टाइम, तो x की वैल्यू कितनी आ गया 32। तो ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा अपने पास है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है आज। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ एलसीएम निकालना है किसका, 84 60 और 108, इसका एचसीएफ एलसीएम दोनों निकालना है। और पहले एचसीएफ की वैल्यू रखिए, फिर एलसीएम की वैल्यू रखिए। और इसी के साथ बता दूं, याद रखना जो एचसीएफ होता है
HCF की वैल्यू हमेशा ए और बी से क्या आती है, ए और बी में छोटे वाले नंबर के बराबर या उससे भी क्या आती है, छोटी। और जो एलसीएम होता है, एलसीएम एलसीएम ए बी के क्या आता है, एल ए बी में जो बड़ी संख्या होगी उसके बराबर या उससे भी क्या आता है, बड़ा आता है। तो देखो पहले क्या निकालेंगे, कौन कौन सा नंबर है सर, 84, सबसे पहले इनका प्राइम फैक्टर कर लो, 60 इसका प्राइम फैक्टर कर लो, और 108 इसका प्राइम फैक्टर कर लो। सर 2 का डिवाइड देंगे कितना, 4, 2 वापिस से 2 का देंगे और 21, 3 का देंगे 7, फिर 7 का देंगे 1, इसमें 2 का दोगे सर 30, वापिस से 2 का देंगे 15, फिर 3 का दोगे कितना 5, 5 का देंगे 1, इसमें 2 का देंगे 5 और 2, फिर 2 का दोगे कितना 2 और 7, फिर 3 का देंगे 9, फिर 3 का देंगे 3, 3 का देंगे 1। ठीक है, तो अपने पास में इनको पावर के एक्सपोनेंट के रूप में लिखोगे तो 84 बराबर कितना हो जाएगा, 2 की पावर कितनी सर, 2 की पावर है 2, 3 की पावर कितनी 1, 7 की पावर कितनी 1, और ऐसे ही है 60 की पावर कितनी हो जाएगी अपने पास में, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, और 108 बराबर कितना लिखेंगे, 2 कितना टाइम आ रहा है, 2 आ रहा है सर 2 टाइम, और 3 कितना आ रहा है, 3 भी आ रहा है कितने टाइम, 2 टाइम, सॉरी 3 टाइम। तो अब बताओ क्या क्या निकालना है सर, एचसीएफ। सबसे पहले क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ के लिए क्या है बताओ, कॉमन छोटी पावर। तो कॉमन कौन सा है अपने पास में, कॉमन सर एक तो 2 कॉमन है और एक कौन है 3, तो 2 की छोटी छोटी पावर कितनी सर, 2 की 2, और 3 की छोटी छोटी सर यहाँ 1 है यहाँ 3 है तो 3 की 1, तो 2 की 2 मतलब 4, और ये कितना 3, तो आंसर कितना आया 12। एचसीएफ की वैल्यू तो कितनी आएगी अपने पास में, एचसीएफ की वैल्यू कितनी आ रही है 12, और एलसीएम की वैल्यू कितनी आ रही है, एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, और एचसीएफ किसी में भी नहीं दिख रहा है तो डायरेक्टली अपन नन ऑफ दीज आंसर लगा सकते हैं। और एलसीएम क्या होता है, सबकी बड़ी बड़ी पावर, तो सब कौन सा है, 2 की बड़ी से बड़ी कितनी 2, 3 की बड़ी से बड़ी पावर कितनी है सर, 3 की बड़ी से बड़ी पावर 3, और 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1, इनको मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितना हो जाएगा 2, 3 की पावर 27, और ये 5 और ये 7, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा, और जो दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ है नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में संख्या 3750 के अभाज्य गुणनखंड करने पर 5 की घात प्राप्त होगी। मतलब इसके क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे, और प्राइम फैक्टर में 5 की कितनी पावर आ रही है, एक्सपोनेंट कितनी आ रही है, मतलब इसको सबसे पहले प्राइम फैक्टर करो, प्राइम फैक्टर करेंगे कितना 3750 का, लास्ट में 0 2 का डिवाइड दोगे एक बार, फिर कितना बच गया, इसमें जाएगा 8, फिर एक बचेगा 7, फिर एक 5, फिर किसका देंगे, फिर 2 का देंगे, इसमें कितने 8 में जाएगा 9, और ये कितना 3, और सॉरी इसमें 2 का जाएगा नहीं, देंगे एक बार 2 का दोगे कितना 1, 3 में जाएगा एक बार, बचा कितना 17, 17 में 16 तक जाएगा 8 बार, फिर एक बचेगा 15, 14 तक 7 बार, 10 में 5 बार, फिर किसका दे, 2 का तो नहीं जा रहा, 3 का देखते रहो, 3 का चेक करेंगे तो कितना 8 1 9, 9 और 7, 9 और 7 16, और 16 और 5 21, मतलब 3 का जा रहा है तो 3 का देंगे, 6 3 18, 2 और 5, फिर किसका देंगे, 3 का जा रहा है क्या, 3 का नहीं जा रहा क्योंकि 8 5 13 होता है, वापिस से अब किसका देंगे 5 का, 1 इतना 2 और 5, फिर 5 का देंगे इतना 5, फिर 5 का दोगे 5 5 का 1, तो ये कितना आ रहा है 3750 बराबर कितना हो जाएगा, 2 की पावर कितनी आ रही है 1, 3 कितना टाइम 1 टाइम, और 5 की पावर कितनी आ रही है 5 आ रहा है कितना टाइम 4 टाइम। तो अपने क्या बतानी थी 5 की घात, तो 5 की घात कितनी है 4, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के साथ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि दो संख्याओं का एलसीएम कितना है 1200 है तो कौन सी संख्या एचसीएफ नहीं हो सकती। वापिस से वही कंसेप्ट आ गया कि जो हमेशा एलसीएम में किसका डिवाइड जाता है, एलसीएम में एचसीएफ की डिवाइड जाती है, मतलब एलसीएम में एचसीएफ का जाएगा तो एचसीएफ का कौन कौन, देखो यहाँ पर कितना है एलसीएम में कितना 1200, तो 1200 के अंदर जिस जिसकी डिवाइड जा रहा है वो आंसर हो सकता है, जिसका डिवाइड नहीं जा रहा वो नहीं होगा। तो क्या 600 ये 600 का जा सकता है 600 का, हाँ सर जा सकता है, तो ये एचसीएफ हो सकता है। 400 का सर जा सकता है, 500 200 का जा सकता है, बचा कौन 500, 500 का डिवाइड नहीं जाता, मतलब 500 ऐसी संख्या है जो इसका एचसीएफ नहीं हो सकती।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, एचसीएफ निकालना है किसका, 52 और 152। बस एचसीएफ पूछ रहा है तो एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर। तो 95 में और 152 का प्राइम फैक्टर कर लो। किसका डिवाइड देंगे सर, 5 है लास्ट में, और 9 और 5 कितना, 14, मतलब 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का देंगे कितना सर, इसमें जाएगा 1 टाइम्स 4 बचेगा, और ये कितना 19। तो 19 में 19 का 1, इसमें 2 का डिवाइड देंगे कितना सर, इसमें जाएगा 7 टाइम 1 बचेगा 6, वापस से 2 का डिवाइड देंगे 3 8, वापस से 3 का, ये 2 का डिवाइड देंगे 19, और 19 में 19 का 1। तो इसको एक्सपोनेंट के रूप में लिखेंगे तो 95 बराबर कितना आ रहा है सर, 5 की पावर 1 और 19 की पावर 1। और ऐसे ही 152 बराबर कितना आ रहा है सर, 2 की पावर 3 19 की पावर 1। क्या निकालना अपने को, एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या थी बताओ, कॉमन छोटी पावर। तो कॉमन कौन सा है, कॉमन सर कितना है 19, 19 की पावर कितनी है छोटी सर, एक ही है, तो एचसीएफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में 19। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एचसीएफ 26 और 169 बराबर कितना 13। ये एचसीएफ दे रखा है और एलसीएम निकालना है सर। एचसीएफ में देखो ए भी दे रखा है, बी भी दे रखा है, एचसीएफ भी दे रखा है, बचा कौन है एलसीएम। मतलब 4 में से 3 चीज दे रखी है, एक निकालनी है, तो सीधा फॉर्मूला यूज करो। फॉर्मूला क्या होता है सर, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर में कौन, ए और बी। तो एचसीएफ की वैल्यू कितने चिपकाऊ रहे सर, एचसीएफ की जगह चिपकाओ 13, एलसीएम सर निकालना है एलसीएम, ए और बी की जगह सर, एक की जगह कितना 26 और 169, बिना इनको मल्टीप्लाई किए, फालतू कैलकुलेशन नहीं। तो 13 का क्या दे दो डिवाइड, जैसे अपन 13 का डिवाइड देंगे तो एलसीएम बराबर कितना आ जाएगा सर, एलसीएम बराबर में 26 169 डिवाइडेड बाई 13। तो 13 से इसको कट करो 2, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ गया सीधा 338। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो सही। नेक्स्ट चलते हैं, आगे वाला क्वेश्चन अपने पास में, और क्वेश्चन नंबर 23, एलसीएम निकालना है। सबसे इजी क्वेश्चन है। एलसीएम के लिए हिंट क्या आती है, कॉमन, ये सबकी बड़ी बड़ी पावर। तो कौन कौन सा फैक्टर है सर, यहाँ पर फैक्टर है 2 और कौन है 3, और इन दोनों की कौन सी पावर चाहिए। एलसीएम होता है कॉमन, ये सबकी बड़ी बड़ी पावर। तो सब में 2 की बड़ी से बड़ी कितनी है सर, 3, 3 की बड़ी से बड़ी कितनी है सर, 3 की बड़ी से बड़ी कितनी है, यहाँ 3 है इसमें। ठीक है, तो ये 3 की बड़ी छोटी कितनी 3। तो आंसर क्या है, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, ये आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में घबराना नहीं है, मतलब डायरेक्ट इनमें फैक्टर करके दे रखा है, ओनली अपने को कॉमन छोटी या सबकी बड़ी बड़ी देखनी है। इसी के साथ अब एलसीएम निकाला था ये क्वेश्चन फिर कल। एलसीएम किसका निकालना, 12 21 3, तो 3 में फॉर्मूला काम ही नहीं आता, सीधा जब बीएचसीएम की बात करें क्या कर लो, प्राइम फैक्टर। तो 2 का देंगे 6, वापिस से 2 का दिया 3, 3 का देंगे 1। ठीक है, और बचा कौन 21, 21 में 3 का देंगे 7, और 7 में 7 का देंगे 1, 15 बचा। 15 में सर 5 का देंगे, सॉरी 5 से पहले 3 का दो, 3 का देंगे 5, 5 का देंगे 1। तो 12 बराबर कितना आ रहा है सर, 12 बराबर में आ रहा है 2 की पावर कितनी 2, 3 की पावर 1, और 21 बराबर कितना 3 की पावर 1, 7 की पावर 1। सही है। और 15 बराबर कितना आ जाएगा, 15 बराबर है 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। क्या निकालना है अपने को सर, एचसीएम, एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, सबकी बड़ी बड़ी पावर। तो एलसीएम सबकी बड़ी बड़ी ले लो। कौन कौन सा फैक्टर है सर, 2। तो 2 की बड़ी से बड़ी कितनी आ रही है सर, 2 की बड़ी से बड़ी कितनी 2। 3 की बड़ी से बड़ी सर, यहाँ 3 की बड़ी से बड़ी 1, 5 की भी 1 है, और 7 की भी कितनी है 1। तो ये कितना 4 3 5 इंटू 7, मल्टीप्लाई करो 12, 12 को 5 से करेंगे 60, 60 को 7 से कर लो 42, और 0 का 0। तो आंसर कौन सा जाएगा अपने पास में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए बराबर में पी क्यू स्क्वायर, मतलब ए बराबर कितना है पी क्यू स्क्वायर, बी बराबर कितना है सर, बी बराबर में पी की पावर 3 क्यू। निकालना क्या है एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, सबकी बड़ी बड़ी। तो वही फैक्टर, ये पी क्यू से डरना नहीं है, पी और क्यू क्या है यहाँ पर फैक्टर है सीधे सीधे। तो बताओ फैक्टर है, तो सबके कौन कौन सा फैक्टर आ रहा है सर, एक तो आ रहा है पी और एक कौन आ रहा है क्यू। और एलसीएम में बड़ी बड़ी पावर लेते हैं, तो इनकी बड़ी बड़ी सर, पी की बड़ी से बड़ी कितनी है 3, क्यू की बड़ी से बड़ी कितनी है 2। तो आंसर क्या आ रहा है, पी क्यूब क्यू स्क्वायर। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, बस छोटे छोटे क्वेश्चन है जो किताब के बाहर के एमसीक्यू, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, अगर 100 में से 100 का टारगेट है तो ये क्वेश्चन करना जरूरी है, और बस नॉर्मल करना है। तो
हो जाएगा, किताब से बाहर भी नहीं जाएगा। लेकिन 5-7 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो 100 के टारगेट को करने में दिक्कत करेंगे, मतलब ये क्वेश्चन आना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एचसीएफ कितना दिया हुआ है 18, उनका मल्टीप्लाई प्रोडक्ट कितना है, तो ये 12,960 हो, तो उनका एलसीएम क्या कीजिए। सर एचसीएफ दे रखा है, दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब दियर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होता है ए और बी मल्टीप्लाई, मतलब ए इंटू बी की डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है, क्या निकालना है एचसीएफ। एलसीएम तो फॉर्मूला यूज करो, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर क्या होता है ए इंटू बी। एचसीएफ की जगह कितना चिपकाऊं सर 18, एलसीएम की जगह कितना चिपकाएंगे सर 12,960 बराबर ए की जगह कितना, सॉरी एलसीएम तो निकालना है, तो एलसीएम की जगह एलसीएम, दोनों का प्रोडक्ट कितना है 1296, तो 18 का क्या दे दो इसमें डिवाइड, तो एलसीएम बराबर में कितना 12,960 बराबर में 18। अब 2 से कट कर लो या बड़े नंबर से कट करो, सर पहले इसको 2 से कट करो, इसको 2 से कट करेंगे 9, इसमें 6 4 8 और 0 सही। अब किससे जा रहा है 3 से चला जाएगा आराम से, और डायरेक्ट एसी का दे लो 9 का, तो 9 5 जैस ये कितना 9 7 जा कितना जाएगा 9 7 टाइम जा रहा है सीधा सीधा, कितना 9 की जा रहा है ये 7 टाइम 63 तक 7 टाइम जाएगा, बचे कितना 3 और नहीं 3 नहीं 1, सॉरी 63 तक जाने का 1 और 18 में कितना 2 और 0 का 0, तो आंसर कितना आया, एलसीएम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 720, समझ गए क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, और अभाज्य संख्या के गुणनखंडों की संख्या, कोई भी एक अभाज्य संख्या है, जैसे कल क्वेश्चन किया था पढ़ने, एक्स का एक एक्स था, मतलब एक्स प्राइम नंबर था, उसके प्रोडक्ट ये फैक्टर्स का सम पूछा था, तो इसके क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, मतलब इसमें किस किस का डिवाइड जाएगा, प्राइम नंबर तो इसमें एक का और खुद का ही डिवाइड जाता है, और इनका टोटल पूछ रहा था एक्स प्लस 1। यहाँ क्या पूछ रहा है अभाज्य संख्या के गुणनखंडों की संख्या, अगर मैं बोल दूं ये एक्स अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है, तो अगर प्राइम नंबर है तो इसके गुणनखंडों की संख्या फैक्टर्स ऑफ प्राइम, तो इसके फैक्टर क्या कहेंगे सर 1 आएगा और x आएगा। जैसे सर एग्जांपल ले लो 3 लिया, तो 3 के क्या क्या फैक्टर सर 1 और 3, 5 लेता हूं तो 5 के 1 और 3, मतलब इसके कितने फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ रहे हैं सर 2, तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, आंसर कितना आना था सीधा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में 28 क्या दिया हुआ है सर, ए की वैल्यू बी की वैल्यू सी की वैल्यू, एलसीएम तीनों का, तो एबीसी डायरेक्ट दे रखा है, एलसीएम भी दे रखा, ये एलसीएम है और एम की निकालनी, तो इन तीनों का एलसीएम निकालू, एम निकालना, तो एलसीएम क्या होता है सर सबकी बड़ी बड़ी पावर, तो एलसीएम के लिए सीधा लिखो सर फैक्टर कौन है 2, 2 भी है 3 भी है, और कौन सा फैक्टर है 5 भी है, बराबर में ऐसा रहेगा 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 5, सही ये भी। अब इसमें क्या लिखेंगे सबकी बड़ी बड़ी पावर, 2 की बड़ी से बड़ी, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ है ही नहीं, तो 2 की पावर 3, 3 की कितनी 1 1 और m, m अब क्या पता कितनी है, तो m को m लेंगे, 5 की कितनी लेंगे सर, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो 5 की 1। अगर इसको मैं कैंसिल आउट करूँ या कंपेरिजन करूँ, कैंसिल आउट कर लो या कंपेरिजन कर लो, तो 3 की 2 की 3 2 की 3, 5 की 1 5 की 1, तो बचा कौन, इसका कंपेरिजन सॉरी इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, डायरेक्ट कंपेरिजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वही एलसीएम x इंटू 18 बराबर कितना 36 और एचसीएफ x इंटू 18 बराबर में 2, तो x का मान ज्ञात कीजिए, मतलब एलसीएम की बात कर रहा है, एलसीएम की बात कर रहा है, एचसीएफ एलसीएम और a और b है, तो फॉर्मूला आ जाओ तो सीधा एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर में a इंटू बी, एचसीएफ की वैल्यू कितनी है 2, एलसीएम की जगह कितना 36, a की जगह कितना x और 18 का डिवाइड दे दो, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 इंटू 36 अपॉन में 18, इसको काटेंगे 2, तो x बराबर कितना आ गया 4, समझिए। बस यही क्वेश्चन आने हैं, गारंटी है, और हर साल यही आते हैं, पिछले साल भी यही थे, बस कुछ नहीं है, डिजिट चेंज होती है, डिट्टो है, ये क्वेश्चन फंसेंगे और कुछ नहीं है, ठीक है। बताओ इसका आंसर क्या है एलसीएम। अगर ऐसा क्वेश्चन किताब में तुम्हारे को देखने को भी नहीं मिलेगा कहीं पे भी, ऐसे क्वेश्चन आए गए तो, और है किताब से ही जी, बस थोड़ा सा ध्यान देना होता है और कुछ नहीं है, एक बार नजर से निकलना जरूरी है। तो एलसीएम निकालना, तो एलसीएम क्या होगा बताओ, सबकी बड़ी बड़ी पावर, तो कौन कौन सा फैक्टर सर 2 है और 3,
तो 2 का बड़े से बड़े फैक्टर कितना 3, 3 की बड़ी से बड़ी 3, तो आंसर कितना आया 2 की पावर 3 और 3 की पावर आंसर। समझ गए? तो ये थे तुम्हारे फर्स्ट चैप्टर के कुछ एमसीक्यू और इसी के साथ फर्स्ट चैप्टर होता है कंप्लीट। और कल अपन नेक्स्ट चैप्टर के साथ रहेंगे और वो चैप्टर रहेगा अपना कौन सा सेकंड चैप्टर, उसका क्या नाम है कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।